हाय गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक पाथवे है, ये एक पाथवे का चित्र दिखाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पाथवे क्या होता है? पाथवे वो एक ऐसा वे होता है, वे मतलब रास्ता है। ये एक ऐसा पाथवे मतलब रास्ता है जिस पे क्या करते हैं कि लोग चलते हैं। आज हम लोग इसी पाथवे जिस पर लोग चलने वाले हैं उसको बनाने में क्या क्या हम लोगों का मटेरियल लगेगा और कितनी कितनी उसकी क्वांटिटी लगेगी, जिसे हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। ये हम लोगों का क्या है, एक पाथवे है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ ये चित्र क्या बता रहा है, वो भी समझाना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे देखने पर आपको समझ में हो सकता है ना आए। यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है। सबसे पहले समझिए ग्राउंड लेवल क्या होता है? वो लेवल जो ज़मीन का लेवल होता है। ये पूरा का पूरा ये जो लेवल जा रहा है इधर, ये एक ग्राउंड लेवल है, ज़मीन का तल है, जहाँ पर हम इस पाथवे को बनाने वाले हैं। अब क्या है, ये जो ग्राउंड का लेवल है, इस लेवल पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिट्टी कटिंग करेंगे। ये मिट्टी कटिंग करेंगे और इतनी ये मिट्टी कटिंग करेंगे। इसके बाद में हम लोग इतनी मिट्टी कटिंग करने के बाद में ये मिट्टी कटिंग 75 करके 75 mm मिला करके ये 150 की मिट्टी कटिंग हम लोगों की यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 150 की मिट्टी कटिंग जब हम लोगों ने काट लिया, उसके बाद में हम लोगों ने पीसीसी किया। ये लिखा हुआ है पीसीसी, 75 mm मोटा हमने पीसीसी यहाँ पर कर दिया, इधर भी पीसीसी कर दिया। ये हम लोग क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, पाथवे का क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये एक पाथवे की लंबाई है, ये पाथवे चला जा रहा है सीधा। जो रास्ता हम बनाने वाले हैं उसको हमने यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद में इस चित्र को इस जगह से देख रहे हैं, इधर से काटने के बाद में तो ऐसा चित्र हमें दिख रहा है। तो हमने पीसीसी कर दिया। पीसीसी क्या होता है? सीमेंट गिट्टी मोरंग को मिला करके यहाँ पर डाल दिया, वो पीसीसी हो गया। इसके बाद में सीमेंट मसाला और ईंटा का उपयोग करके हमने 375 mm, ये पूरी चौड़ाई यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 345 mm है। ऐसा इधर भी हमने किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 375 mm है। तो 375 mm की हमने चौड़ाई में पीसीसी किया था, उतनी चौड़ाई में हमने ब्रिक वर्क कर लिया। 13 इंच का, इसे 13 इंच का ब्रिक वर्क कहते हैं। 1.5 ईंट का इसे ब्रिक वर्क बोलते हैं। इसको कर लिया। फिर इसके बाद में इधर दोनों तरफ कर लिया, तो हम लोग ग्राउंड के लेवल पर आ गए। इसके बाद किया हमने 9 इंच यानी कि 230 mm, 1 ईंट के बराबर चौड़ाई का हमने रद्दा लगाया। ऐसे लंबाई में लगाते चले जाएंगे सीधा, ये हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद में इसके ऊपर 9 इंची का लगाया, फिर इसके ऊपर 9 इंची का लगाया। ऐसा हमने इधर भी कर दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें मिट्टी भर दी। ये पूरी मिट्टी भर दी या डेब्रिस भर दिया, जो भी चीज़ थी कंपैक्टेड अर्थ, यानी कि दबा दबा कर इसमें मिट्टी हमने भर दी। इसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, ये जो परत आई है इधर वाली सबसे पहले देखते हैं। ये 115 mm यानी कि आधे ईंट के बराबर की दीवार हमने इस साइड में ये जोड़ दी, और इधर भी हमने आधे ईंट की बराबर दीवार जोड़ दी। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, कि यहाँ पर पीसीसी कर दिया। इस जगह पर ये पीसीसी कर दिया। ये 75 mm ईंट की मोटाई होती है, हमने 50 mm का पीसीसी यहाँ पर कर दिया। 50 mm का पीसीसी कर दिया, और 25 mm, ये जो 25 mm लिखा है, 25 mm की हम लोगों की सीमेंट की टाइल्स आती हैं। इसको पेवर ब्लॉक को ध्यान मत दीजिए, पेवर ब्लॉक हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सीमेंट की टाइल्स लगा रहे हैं। 25 mm मोटाई की होती है, 25 mm। ये टोटल मोटाई, एक ईंट की मोटाई जो है वो 75 mm है। तो 75 75 75 75 4 बार जोड़ा तो ये 300 आ गया है। ये हम लोगों का 300 है। ठीक है, एक 75 है तो 75 में 50 mm हमने उन लोगों ने पीसीसी कर दिया। पीसीसी कितना किया? पीसीसी हमने ये 50 mm का पीसीसी मोटाई में कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद में हम लोगों ने इसके ऊपर टाइल्स बिछा दी। ये देखो सीमेंट की टाइल्स हैं जो 25 mm मोटाई की हैं, तो 50 + 25 बराबर इसके बराबर हो जाएगा 75। तो इस लेवल पर हम लोगों का आ जाएगा। टाइल्स का साइज़ क्या है? 300 बाई 300।
300 बाई 300, 300 लंबाई की, 300 चौड़ाई की, 300 mm 300 mm की टाइल्स हम लोग लगाएंगे, पूरे में लगाते चले जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों को ये बनाना है। तो इसको बनाने में क्या क्या क्वांटिटी हम लोगों को निकालना है कि मिट्टी कटिंग कितनी करनी। मिट्टी कटिंग कहाँ, एक ये मिट्टी कटिंग है और एक ये मिट्टी कटिंग है, ठीक है। तो इस मिट्टी कटिंग को निकालना है कि मिट्टी कटिंग कितनी है। दूसरी चीज़ पीसीसी निकालनी है। पीसीसी का मतलब ये जो पीसीसी किया, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये पीसीसी कैलकुलेट करना है। ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है, ब्रिक वर्क, ये लाइन, ये ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद में बैक फिलिंग कैलकुलेट करना है। बैक फिलिंग ये जो मिट्टी फिल की है इसको कैलकुलेट करना है। पीसीसी 2 बार लिख गया, इसको एक बार कर देता हूँ, ये हटा दिया, ठीक है। इसके बाद में प्लास्टरिंग कैलकुलेट करना है। प्लास्टर कहाँ होगा, अब इसमें प्लास्टरिंग की बात रही तो प्लास्टर हम लोग इस साइड पर कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इधर की तरफ प्लास्टर, इतने में हम लोग प्लास्टर कर सकते हैं, और तो हमें कहीं प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। बस ये हो गया हम लोगों का प्लास्टर। पेवर ब्लॉक की बात करें, पेवर ब्लॉक नहीं है, ये सीमेंट की टाइल्स हैं। ये 7वां नंबर भी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। तो सीमेंट की टाइल्स लगा रहे हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कितने मीटर लंबाई के लिए कैलकुलेट करती हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेवमेंट लेंथ, टोटल लेंथ 550 मीटर है। 550 मीटर लंबाई का हमें ये चीज़ तैयार करना है। उसके लिए हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ये सारी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग मिट्टी कटिंग कैलकुलेट करते हैं कि मिट्टी कटिंग कितना आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पाथवे लेंथ। पाथवे की जो लेंथ है LENGTH वो है 550 550 MTR, 550 मीटर। MTR मतलब मीटर। तो 550 मीटर के लिए अर्थवर्क यानी कि मिट्टी कटिंग, अर्थवर्क पहला पॉइंट डालते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। अर्थवर्क, मिट्टी कटिंग इसे कहते हैं, मिट्टी कटिंग, ओके। तो मिट्टी कटिंग कितनी होगी, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी कटिंग कितनी है। ये चौड़ाई लिया, चौड़ाई कितनी, 345 बता दिया था, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 345 है। इसे लिख लेते हैं 345 mm है। हम जो भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग मीटर में रख के कैलकुलेट करेंगे। एक बात इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मीटर में कैलकुलेट करेंगे पहली चीज़। तो 345 mm देखो लिखा है, तो 345 mm को मीटर में बनाने के लिए हमें 1000 का भाग करना पड़ता है। जब हम लोग 345 mm है, इसको मीटर में बदलना है तो हम लोग 345 में 1000 का भाग कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.345 मीटर, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई लिखते हैं 0.345 मीटर। हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अर्थवर्क मिट्टी कटिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि चौड़ाई, इंटू हाइट, HEIGHT, ये हो गया हाइट। तो चलो भैया इस फार्मूले के हिसाब से तो हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम अर्थवर्क का वॉल्यूम इक्वल टू होगा लेंथ ले लेते हैं। सबसे पहले लेंथ लिखा है तो 550 मीटर, 550, अरे यार क्या हो रहा है, 550 मीटर, ठीक है, इंटू विड्थ कितनी है मैंने बता दिया आपको 345 mm है। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग किया तो 345 हम लोगों का मीटर में आ गया। चौड़ाई लिख दिया 345 मीटर, इंटू हाइट लिख लेते हैं। हाइट कितनी, हाइट आपको ध्यान से यहाँ समझना है। हाइट कितनी यहाँ पर 75 + 75 कितना हो गया, 150 mm इसकी हाइट हो गई। अब जब 150 mm इसकी हाइट हो गई, ये पूरी 150 mm, तो इस चीज़ को 150 mm
इसको हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 150 में 1000 का भाग करेंगे 0.150 मीटर। तो ये हम लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मीटर क्यूब में इन सारे लोगों का आपस में गुणा करो और यहाँ पर लिख दो। तो जब हम लोगों ने तीनों का गुणा किया तो हम लोगों का उत्तर आया 28.46 मीटर क्यूब। हमने केवल 2 अंक तक ही लिखा है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का लंबाई 550। यहाँ पर चित्र में देखना, ये हम लोग सीधे चले गए 550 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 345 चौड़ाई हो गई और ऊंचाई इतनी हो गई 150। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गुणा किया, आयतन निकल आया, वॉल्यूम निकल आया। हमने तो एक तरफ का ही कैलकुलेट किया, दूसरी तरफ इधर भी तो कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, तब दोनों तरफ का वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट होगा। तो टोटल जो अर्थवर्क का वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल अर्थवर्क वॉल्यूम जो होगा वो कितना आएगा, 28.46 मल्टीप्लाई 2 मीटर क्यूब में आ जाएगा। कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 हासिल लगाए, 2 चौको 8, 1 9, 2 8 16, 6 2 3 4, 56.92 मीटर क्यूब। ये हम लोगों की अर्थवर्क की क्वांटिटी आ गई। इतनी मिट्टी कटिंग हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों का अर्थवर्क की क्वांटिटी आ गई। हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि 56.92 मीटर क्यूब अर्थवर्क की क्वांटिटी हम लोगों की हो गई। दूसरा नंबर हम लोग पीसीसी पर चलते हैं। पीसीसी कितना लगेगा, तो पीसीसी कहाँ पर दिया गया है, एक ये पीसीसी दिया गया है, ये वाली चीज़ नीचे वाली, एक ये पीसीसी है, तीसरा ये पीसीसी है। पीसीसी 50 में बता ही दिया था। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमें। अब पीसीसी कैलकुलेट करने के लिए 1 2 और 3 एक तरफ इसका निकालेंगे, इसकी लेंगे लंबाई 550 मीटर, चौड़ाई 345 ही है, ऊंचाई 75 दी गई है, इंटू 2 कर देंगे। एक इधर का, इधर की लंबाई, इधर की चौड़ाई, इधर की ऊंचाई किया, तो एक बार इसका निकल आए, इंटू 2 कर दिया, इसका भी हो गया। इसका अलग से हमें निकालना पड़ेगा। इसकी टोटल कितनी दी गई है, 1.5 मीटर। 1500 mm दिया गया, 1.5 मीटर। ये दिया गया 115 mm, ये दिया गया, ध्यान से देखो, ईंटा लगा 115 mm, आधा ईंट। ये घटाना पड़ेगा चौड़ाई में, ये घटाना पड़ेगा चौड़ाई में, 115 ये घटा दिया तो चौड़ाई निकल आई। मोटाई 50 mm है और लंबाई 550 मीटर है। तो हम लोगों का पीसीसी निकल आएगा, पीसीसी का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, पीसीसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। पीसीसी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हमें पता ही है भैया, लेंथ गुणा विड्थ गुणा हाइट होता है। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लंबाई लिखेंगे 550, ये तो फिक्स ही है, 550 मीटर हम लोगों की लंबाई है। 550 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है। 550 लंबाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ये देखिए पीसीसी की 345, जो लिया था हम लोगों ने मिट्टी कटिंग में 345, लंबाई चौड़ाई हो गई 345। मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, 550 मीटर था, ये 345 mm था, 1000 से भाग दिया, मीटर हो गया लंबाई चौड़ाई। हाइट देखो, हाइट दिया गया 75 mm, 75 में अगर 1000 का भाग करोगे तो आएगा 0.075। ठीक है, इसके बाद में एक तरफ का निकाला है पीसीसी, इसका केवल जैसा ये है वैसा ये भी है, ये वाला भी, ये वाला बॉक्स भी हम लोगों का बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई बाई इसमें 2 कर देते हैं तो दोनों का निकल आएगा। प्लस एक चीज़ इसमें और है, पीसीसी ऊपर वाला जो हमने बताया था 50 mm मोटा, लंबाई कितनी है 550 मीटर, इसको भी 550 लिखो, लंबाई 550 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई होगी टोटल 1.5 मीटर, 1500 दिया गया है। 1500 में हम लोगों को 0.15 115 mm इधर से घटाना है, 115 mm इधर से घटाना है। तो टोटल चौड़ाई 1500 थी, 1500 यानी कि 1.5 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई हमें दी गई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर 150, 1500 mm दिया, 1000 का भाग दिया तो 1.5 मीटर आ गया। तो 1.5 लिखा, माइनस करना पड़ेगा चौड़ाई निकालने के लिए। ये 115 mm देखो, इधर से पीसीसी नहीं, इधर ईंट जुड़ी हुई है, ध्यान से देखो, ये वाला
ये वाला 115 इधर नहीं है, ये वाला 115 इधर नहीं है, तो दोनों तरफ से 115 घटाते हैं। 0.115 एक इधर वाला घटाया 1.5 मीटर में। ये टोटल चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक दी है 1500 में 115 ये घटाया और 115 इधर वाला घटाया, -0.115 ये घटा दिया। लंबाई चौड़ाई ये आ गई हम लोगों की। टोटल चौड़ाई 1500 दिया था, 1500 में 115 इधर का घटाया, 115 इधर का घटाया, तो हम लोगों की चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई आ गई। तो लंबाई चौड़ाई ये आ गई चौड़ाई, मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। ऊंचाई कितनी, इसकी मोटाई कितनी है, ये वाली पीसीसी की 50 mm, हमने पहले लिख दिया 50 mm। तो 50 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.050। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट हमें क्या करना है, पीसीसी का वॉल्यूम, पीसीसी कितना आएगा, इक्वल टू पीसीसी इक्वल टू 550, इसमें एक लाइन में लिख लेते हैं 550 इंटू 0.345 इंटू 0.075 इंटू 2 प्लस 550 इंटू 1.5 माइनस, इन दोनों माइनस माइनस जो है, ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 230। 0.230 इंटू 0.050, इसको टोटल आपको कैलकुलेट कर लेना है तो पीसीसी का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों का 63.39 मीटर क्यूब पीसीसी का वॉल्यूम आ गया। तो हम लोगों को पीसीसी का कितना आया लिख लेते हैं यहाँ पर, 63.39 मीटर क्यूब, ये हम लोगों का हो गया पीसीसी। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है वो देख लेते हैं, ब्रिक वर्क। अब एक चीज़ इसमें आपको ये बता दूं, ब्रिक वर्क जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें देखेंगे अगर आप ब्रिक वर्क, तो 2 तरीके का ब्रिक वर्क हम लोगों का इसमें है। एक ये 345 का है, दूसरा 230 का है, तीसरा 115 का है। यानी कि ये 1.5 ईंट का है, ये 1 ईंट का है, ये आधे ईंट का है। आपको मैं बता दूं कि आधे ईंट की जो दीवार होती है उसका जो ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। और जो 5 मतलब जो आधे ईंट से ज़्यादा की दीवारें होती हैं उन्हें हम लोग मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऊपर वाला एक रद्दा ये, ऊपर वाला एक रद्दा ये, इसको हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नीचे वाला यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जो इसके अंदर आ रहा है वो हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला नीचे वाला जो है वो मीटर क्यूब में कैलकुलेट होगा, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ऊपर वाले का हमें स्क्वायर मीटर में मान निकालना है। तो हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम लोग अपने तीसरे पॉइंट ब्रिक वर्क पर आ गए हैं। ठीक है, तो ब्रिक वर्क में हम लोग सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, मीटर स्क्वायर वाला सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर जिसका यूनिट आएगा। तो ब्रिक वर्क मीटर स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर दें, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो है वो मीटर क्यूब वाला कैलकुलेट कर लेंगे। मीटर स्क्वायर का मतलब वही जो आधे ईंट की दीवार है, यही 115 वाली। 115 की जो हाइट होती है, मैंने आपको बताया था कि जो 300 आई है वो हम लोगों की हर एक रद्दा 75 है, 75 75 75 75, तो हर एक 3 वो हो गया 75 75 का, तो कुल मिलाकर 300 आ जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर अगर ब्रिक वर्क मीटर स्क्वायर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया इक्वल टू कितना होगा, लंबाई इसकी कितनी आएगी 115 mm है, तो ये लंबाई सीधा चला जा रहा, सीधा 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 इसे चला जा रहा, सीधा 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 550 मीटर। तो लंबाई हम लोगों की 550 मीटर हो गई, इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई यहाँ पर ये हम लोग नहीं लेंगे कि लंबाई, ये लंबाई ले ली
और ये जो ऊंचाई है ये हम लोगों की चौड़ाई है। यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 75 mm, हर एक रद्दा 75 mm है। ये 75 है, ये 75 है, ये 75 है, ये 75 है। तो हमने उस दीवार के इस तरफ से देखा। अगर आप दीवार को इधर से देखोगे, इधर से साइड से ये दीवार चली जा रही है, ये दीवार 550 मीटर तक, ये ईंट लगी, फिर ये तो ईंट लगती चली गई। तो इसी का एरिया हम लोगों को, इस साइड का एरिया 550 मीटर लंबाई और ये ऊंचाई, इसका एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। तो 550 मीटर लंबाई हो गई इंटू 75 mm की मोटाई करेंगे तो 75 mm को भाग देंगे तो 0.075 आएगा। ये हम लोगों का एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये हो रहा कि अभी हम लोगों ने एक तरफ का निकाला है, इधर का भी निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, हम लोगों का टोटल एरिया एक ही बार में कैलकुलेट होकर के आ गया। बार बार हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, क्या आया। तो इसका एरिया हम लोगों का आया है 82.5 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग जो ब्रिक वर्क है इसमें हम लोग लिख लेते हैं, लिख देते हैं कितना, 82.5 स्क्वायर मीटर, कामा आगे हम लोग लिखेंगे क्यूबिक मीटर वाला, मीटर क्यूब। जो मीटर क्यूब में हम लोगों का नीचे वाला जो निकलेगा ब्रिक वर्क का वॉल्यूम वो हम लोग लिखेंगे। ऊपर वाला आपको समझ में आ गया कि ब्रिक वर्क का जो हम लोग एरिया निकालते हैं वो साइड से एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए ये लंबाई 550 मीटर लंबा चला ही गया, पाथवे है, पाथवे का क्रॉस सेक्शन देखा था हम लोगों ने। तो पाथवे की लंबाई 550 मीटर इंटू ऊंचाई, तो एरिया हम लोगों का इधर का साइड का निकल के आ गया इतना। और 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि इधर का भी था, इधर का भी उतना ही एरिया था, तो 2 गुणा कर दिया, दोनों तरफ का एरिया 82.5 स्क्वायर मीटर आ गया हम लोगों का, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़, अब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, इसको बंद कर देते हैं, ये हम लोगों का काम ख़त्म हो गया। ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना होगा, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं नीचे, इक्वल टू कितना होगा, लेंथ 550 मीटर। इधर से देखते हैं, इधर का हम लोग निकालेंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हम लोगों का इधर का भी निकल आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई 550 मीटर हो गई, ये भी सीधा चला जा रहा 550 मीटर तक। चौड़ाई 230 हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ तक 75 घटा देंगे 300 में तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 225, 300 में अगर 75 घटाएंगे ऊपर वाली मोटाई तो ये आ जाएगा यहाँ से ले यहाँ तक 225। तो लंबाई है 550 मीटर, चौड़ाई है 230 और ऊंचाई है 225। तो तीनों गुणा किया, इसका वॉल्यूम निकल आया। मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो इसका आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या किया, लंबाई इसकी भी 550 मीटर, इस वाले रद्दे की भी 550 लंबाई लिखा, चौड़ाई 345 लिखा और ऊंचाई 75 दी गई है तो ऊंचाई इसकी 75 ले लिया। तो लंबाई 550, चौड़ाई 345, ऊंचाई इतना करने के बाद में इंटू 2 कर दिया तो दोनों का निकल आया। इसका जो वॉल्यूम आया और इसका जो आया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोनों नीचे वालों का और दोनों ऊपर वालों को आपस में जोड़ दिया तो ब्रिक वर्क हम लोगों का वॉल्यूम, जिसे हम लोग मीटर क्यूब कह रहे हैं, वो निकल आएगा। तो इसे अब हम लोग कर लेते हैं। लंबाई ऊपर वाले का पहले निकालते हैं। ऊपर वाले का लंबाई कितना हो गया 550, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई 230, 0.230, चौड़ाई 230। ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ गई, 300 में 75 घटाया ऊपर वाला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गई हम लोगों की 225। 225 में हम लोगों ने 1000 का भाग दिया क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.225 आ गया। तो हम लोगों का ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से वॉल्यूम आया वो एक तरफ का आया, ये केवल मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो इधर का भी हम लोगों का ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला ये आ जाएगा ब्रिक वर्क का, इंटू 2 कर दिया तो दोनों तरफ का हो गया प्लस क्या किया, लंबाई इसकी, इस वाले चीज़ की जो लंबाई 550, इसकी भी लंबाई, क्योंकि हम लोग 550 मीटर लंबा ही पाथवे बना रहे हैं। 550 लंबाई, चौड़ाई कितनी है 345 यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई हो गई। तो 345 को हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग
1000 का भाग करते हैं तो मीटर में बदल जाएगा। 345 चौड़ाई हो गया, इंटू ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई, 75 mm। 75 mm लिख देते हैं। 0.75 में 1000 का भाग दिया तो 0.075, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई हम लोग इसमें कितना करेंगे, 2। एक इधर का वॉल्यूम निकाल लिया 550 मीटर लंबाई के लिए, इधर का भी 550 मीटर लंबाई के लिए निकालने के लिए, क्योंकि दोनों सेम है तो गुणा 2 कर दिया, इंटू 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर क्या आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका ब्रिकवर्क क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम कितना आया। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 85.39 मीटर क्यूब। इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो ब्रिकवर्क में था कितना आया है, 85.39 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब का हम लोगों का ब्रिकवर्क होगा, 85.39 मीटर क्यूब, ठीक है, ओके। ये कैलकुलेट हो गया। अब बैक फिलिंग क्या है, मिट्टी कितना भरा वो भी देख लेता हूँ। ये जो है यहाँ पे ये जो बीच में मिट्टी भरी हुई है, ये मिट्टी कितने की भरी गई है, इसको भी देख लेता हूँ क्या है इसमें। यहाँ लिखते हैं भैया बैक फिलिंग, नंबर कितना है, 3 के बाद 4, यहाँ आ जाते हैं, इसको घसकाया, नंबर 4। बैक फिलिंग का वॉल्यूम, बैक फिलिंग वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा भैया, इसमें मिट्टी भरी है जो हम लोगों ने, वो 550 मीटर लंबाई में भरी है। तो लंबाई लिखेंगे, सबसे पहले लंबाई 550, चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई चाहिए हमें। तो चौड़ाई के लिए क्या, टोटल चौड़ाई कितनी है, 1500 में 1000 का भाग दिया तो मीटर में बदल दिया, 1.5 माइनस 230 इधर से और 230 इधर से, क्योंकि हमें चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चाहिए। तो टोटल चौड़ाई यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक पता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। 230 इधर घटा देंगे, 230 इधर घटा देंगे, दोनों 230 घटाएंगे तो बीच वाली लंबाई हमें पता चल जाएगी। लंबाई मतलब एक तरीके से चौड़ाई, लंबाई लिख लिया। चौड़ाई निकालने के लिए 1.5 मीटर में 230 इधर घटाएंगे, 230 इधर, 230 घटाने के लिए 230 mm में है तो 230 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दूसरे वाले 230 को भी मीटर में कन्वर्ट करके घटा देते हैं। दोनों तरफ के 230 को, इधर वाले को 230 को, उधर वाले 230 को घटाया, बीच वाली चौड़ाई आ गई, इसे बंद कर देते हैं। इंटू ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के इस वाले लेवल से लेकर के यहाँ तक मिट्टी फिलिंग की है, कितनी है, 300 नहीं है, 75 mm। ये मैंने बताया था एक ईंट है, 75 घटाएंगे, अभी 225 जो हम लोगों का ऊपर आया था, ये 225 निकाला था ना ब्रिक वर्क के लिए। हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट निकाली थी 225, तो वो 225 हम लोगों की हाइट हो गई 0.225। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंबाई 550 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर में 230 दोनों तरफ घटा दिया, इंटू ऊंचाई 225 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 225। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 550 इंटू 1.5 मीटर 1.5 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.460 इंटू 0.225 इक्वल टू 550 इंटू, इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.040 इंटू 0.225। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 5, ठीक है, 1.5 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आएगा हम लोगों का मीटर क्यूब में। मैंने इसे कैलकुलेट किया है, मेरा आया 128.7 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम, यानी कि इतनी मिट्टी हमें यहाँ पर ठोस मिट्टी, इतनी ठोस मिट्टी, क्योंकि हमें यहाँ पर दबा के भरना है, तो जहाँ से हम लोग लाएंगे वो इतनी ठोस मिट्टी लाएंगे कि वो इसको भर दे। तो 128 क्यूबिक मीटर हमें मिट्टी यहाँ पर भरने के लिए चाहिए, वो भी ठोस, तो वो भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। बैक फिलिंग कितना आया हम लोगों का, बैक फिलिंग भैया
128.7 128.7 क्यूबिक मीटर। प्लास्टरिंग हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्लास्टरिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लंबाई 550 मीटर है, इंटू हाइट 300 दी गई, आपका प्लास्टर निकल आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लंबाई इंटू ऊंचाई करेंगे, प्लास्टर निकल आएगा। इंटू 2 कर देंगे, इधर का भी निकल आएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है प्लास्टर निकालने में। मैं इसे इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मेरा काम क्या हो रहा है कि मैं ये जो पाथवे बनाऊँगा इसके बाद में इधर भी मिट्टी भर दूँगा, इधर भी पूरा मिट्टी इसके लेवल तक 300 की मिट्टी मेरे हिसाब से भरी जाएगी, लेकिन उसका कैलकुलेशन इस प्रोजेक्ट में नहीं है। 300 की मिट्टी इधर भी भरी जाएगी, तो मैं इसे इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। आप कहिए तो मैं इसे कैलकुलेट करके भी लिख देता हूँ। चलिए लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन चलिए क्या है, ठीक है लिखता हूँ इसे कैलकुलेट करता हूँ। अभी कितने नंबर तक हुआ? 4 नंबर तक। 5वां नंबर हम लोगों का प्लास्टरिंग है, उसे भी करता हूँ भैया। प्लास्टरिंग होता है मीटर स्क्वायर में। प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर एरिया, प्लास्टरिंग का एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन का लेवल है, तो ज़मीन के लेवल के नीचे तो मिट्टी ही होगी, तो यहाँ तो प्लास्टर होगा नहीं। इधर भी ज़मीन के नीचे की मिट्टी, ज़मीन है ये, तो ज़मीन के नीचे प्लास्टर तो होगा नहीं, तो इतनी ऊंचाई में प्लास्टर होगा। तो लंबाई लिखते हैं प्लास्टर का एरिया, इस वाली चीज़ पर सतह पर प्लास्टर होगा, ये सीधी चली जा रही है। तो लंबाई 550 मीटर साइड में, साइड की लंबाई कितनी है? लंबाई तो 550 ही है, इंटू ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 300 दी गई है। यहाँ से लेकर के पूरा प्लास्टर हम लोग इस दीवार पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लास्टर करेंगे, और इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लास्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 550 लंबाई, 550 मीटर लंबाई, 550 मीटर लंबाई, 550 मीटर लंबाई इंटू ऊंचाई 300 में भाग दिया 1000 का, तो 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू ये एक तरफ का आया है 550 लंबाई इंटू ऊंचाई, इस तरफ का एरिया टोटल कैलकुलेट हो गया प्लास्टर का, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो इधर का भी आ गया, तो इन दोनों को 2 कर दिया, तो ये हम लोगों का एरिया आ गया 550 गुणा 0.6। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 पंचे 30 का 0 लगाया, 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 पंचे 30, 3 33, ये आ गया 330 स्क्वायर मीटर। पॉइंट लग जाएगा तो ये 0 हट जाएगा। 330 स्क्वायर मीटर हम लोगों का प्लास्टरिंग का एरिया आ गया, जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना प्लास्टरिंग का एरिया आया? 330 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हटाते हैं इसको भी। अगला पॉइंट क्या है भैया? सीमेंट की टाइल्स कितनी लगेंगी? टाइल्स का साइज हमें दे दिया है 330 बाई 330, तो हमसे पूछ रहा है भैया ये बता दो भैया कि कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, बता देंगे क्या है। टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को कौन सा पॉइंट था? 6वां पॉइंट क्या निकालना? सीमेंट टाइल्स की कितनी संख्या लगेगी। सीमेंट टाइल्स, इनकी नंबर निकालना है। साइज इनका दिया है 300 बाई 300, 300 में भाग दिया 1000 का, तो 300 मीटर बाई 300 मीटर साइज है। ये हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। ऊपर 300 mm गुणा 300 mm था, हमने 1000 का भाग किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्या करना है? टाइल की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? नंबर, टाइल्स की नंबर इक्वल टू निकालना होता है। निकालने के लिए वो होता है, मतलब फार्मूला क्या है, एक तरीके से आदमी खुद ही समझ सकता है। फार्मूला समझ लीजिए। टाइल का नंबर निकालने के लिए टोटल एरिया जिस पर, मतलब टोटल एरिया किसका? जिस पर हमें टाइल्स लगाना है, तो ऊपर वाली सतह यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरी 550 मीटर लंबाई इंटू ये वाली चौड़ाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस चौड़ाई जिसमें आपको टाइल्स दिख रही हैं ऊपर की तरफ, वही है टाइल्स।
तो 500 टोटल एरिया अपॉन होता है 1 टाइल का एरिया, 1 टाइल एरिया। एक टाइल के एरिया से अगर हम लोग टोटल एरिया में भाग करेंगे तो हम लोगों का टाइल्स का नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर इक्वल टू टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया टॉप का जिस पर हम लोगों की टाइल्स बिछेगी। टॉप से अगर देखेंगे तो 550 मीटर लंबाई में बिछेंगी। टोटल एरिया के लिए 550, टोटल एरिया हम लोग ऊपर लिख रहे हैं तो 550 लंबाई हो गई, इंटू चौड़ाई लिख लेते हैं। 550 लंबाई और चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई हम लोगों की आएगी, जो हम लोगों ने पीसीसी में लिया था। तो हम लोग पीसीसी वाली ये जो चौड़ाई पीसीसी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही चौड़ाई हम लोग ले लेते हैं। तो पीसीसी की चौड़ाई पीसीसी वाले पर चलते हैं, वो हमें चौड़ाई दे देगा। ये आया था 550। 1.5 मीटर में हम लोगों ने 115 दोनों तरफ घटाया था। 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई थी, इसमें हम लोगों ने 115 ये घटा दिया था और 115 ये घटा दिया था। तो जब दोनों तरफ से 115 घटाया तो हम लोगों की वैल्यू आएगी, कहाँ गई पीसीसी 1.5 माइनस 0.27। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो ये आएगा 1.270। तो 1.27 हम लोग उठा करके वहाँ चलते हैं। 1.27 आजा यहाँ लिख देते हैं 1.27। तो लंबाई हो गई 550 मीटर, चौड़ाई हो गई 1.27 मीटर। तो ऊपर का टॉप का एरिया आ गया, टोटल एरिया ऑफ टॉप लिख लो। टॉप का टोटल, टॉप से ऊपर से देखेंगे तो लंबाई हो गई इंटू चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई 1.27। एक टाइल के एरिया से भाग दे देते हैं। एक टाइल का एरिया ये लिखा हुआ है, टाइल का एरिया लिखा हुआ है जो हम लोगों को दिया ही गया था 300 बाई 300, तो उससे हमें भाग कर देना है 300 बाई 300। तो यहाँ हम लोगों का नंबर निकल आएगा, नंबर। इसे मैं सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इतना नंबर हम लोगों का आया। लेकिन नंबर कभी दशमलव में हो सकता है। कोई भी टाइल हम लोग मंगाएंगे क्या दशमलव मंगाएंगे? नहीं, हर एक टाइल दशमलव, अगर थोड़ी भी ज़्यादा हम लोगों को दशमलव ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही तो हम लोग एक टाइल ज़्यादा मंगाएंगे। तो हम लोगों की एक टाइल इस प्रकार यहाँ पर हम लोग 7761 तो लिखते, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक टाइल बढ़ा करके 7761 हम लोगों का आ रहा था दशमलव से पहले, पॉइंट से ज़्यादा कुछ जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7762 टाइल्स मंगा रहे हैं। तो टाइल्स हम लोग लिख लेते हैं। सीमेंट की टाइल कितनी लगेंगी? 7762 हम लोगों की टाइल सीमेंट की लग रही हैं। तो ये हम लोगों का कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हुआ जो हम लोग आज देखे थे। इस प्रकार अगर आपको कोई काम करवाना है तो जो साइट पर अगर आप काम करवा रहे हैं तो मीटर क्यूब के हिसाब से रुपया दिया जाता है, ये 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 और ये नंबर। तो हिसाब से आपको चीज़ें मंगा लेनी है या कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको इसके आगे कुछ कैलकुलेट करना है, मान लो अर्थवर्क में तो कुछ नहीं आगे कैलकुलेट करना, पीसीसी जो हुआ है इसमें हो सकता है आपको ये कैलकुलेट करना पड़े कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी गिट्टी लगेगी, कितनी मोरंग लगेगी। तो वो इसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपके रेशियो पर निर्भर करेगा, किस रेशियो में आप सीमेंट, गिट्टी और मोरंग को मिला रहे हैं, उस पर यह निर्भर करेगा। दूसरी चीज़ ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में जितना ब्रिक वर्क लगता है उसको इसमें गुणा कर दीजिए तो आपको ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। इसी प्रकार मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में जितने ईंटों की संख्या लगती है उसको 85.39 में गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मीटर क्यूब में ईंट कितनी लगेंगी। जब इसमें ईंट पता चल जाए, इसमें ईंट पता चल जाए, दोनों ईंटों को आपस में जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा टोटल ईंट इस काम को करने में हमें कितना लगेगा। मैंने ये नंबर बता ही दिया। प्लास्टरिंग में एक चीज़ आगे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लास्टर सीमेंट और मोरंग को मिला के बनता है, तो इसमें कितनी सीमेंट लगी, कितनी मोरंग लगी, वो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी हो सकती हैं। ये रहा पूरा प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।